Hello everyone, welcome to my grammar session. Hope you are doing very well. And let me know guys, how many of you excited for the today's session? And I know everyone is so excited about the today's session. It's a grammar session, and here I am going to discuss the rule number of 3 of the noun chapter. And your rule number 3 is the plus adjective जब आपका आ जाता है तो वो प्यूरल नाउन हो जाता है। ये आपका रूल नंबर 3 है। एंड इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन कि आपका काउंटेबल नाउन क्या था, जो काउंटिंग जिसकी कर सकते, जिसकी हम प्यूरल बना सके, जिसके साथ एस यस हेड ऑन कर सकते, जिसके साथ प्यूरल वर्ब यूज कर सकते हैं, इसे बोलेंगे हम काउंटेबल। और उसी के अपोजिट हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन, जो कि हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ आप मिस आउट कर दिए हैं वीडियो को तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन सभी वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डाउट उसके रिगार्डिंग कुछ फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे राइट डाउन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट। आज हम जा रहे हैं रूल नंबर 3 को आपके सामने डिस्क्राइब करने की आपका रूल नंबर 3 क्या एक्सप्रेस कर रहा है। एंड योर रूल नंबर 3 इज कि जब भी आपका एडजेक्टिव आ जाए आर्टिकल द के साथ तो वो प्यूरल नाउन की तरह वर्क करता है। दैट इज योर रूल नंबर 3 ऑफ नाउन व्हेन योर आर्टिकल कम विथ योर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जब पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। फिलहाल आप समझ लीजिए जो क्वालिटी नाउन को डिस्क्राइब करे ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। मीन्स वो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला पार्ट ऑफ स्पीच है, इसलिए हम उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर आप नाउन पढ़ रहे हो तो एडजेक्टिव आएगा ही आएगा, क्योंकि वो नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। जिस वजह से आप जब भी नाउन का पॉइंट ऑफ एरर का रूल पढ़ोगे तो एडजेक्टिव का आना तय है। और आज का जो रूल नंबर 3 है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड है कि जब आर्टिकल द के साथ आपका एडजेक्टिव आ जाए तो प्यूरल नाउन वो बन जाता है। दैट्स वाई यू हैव टू यूज अ प्यूरल वर्ब व्हेन द प्लस एडजेक्टिव will come in your sentence. Then you have to careful and use the plural noun and the plural verb with them. Okay, चलिए देखते हैं कि क्या रूल नंबर 3 का है कि द प्लस एडजेक्टिव जब आ जा तो उस एडजेक्टिव में एस ई एस नहीं लगा सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिफाई करे, तो आप उसके साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं। वो ऑलरेडी नाउन बन जाएगा आपका प्यूरल नाउन। जैसे ही आप आर्टिकल द का यूज बिफोर द एडजेक्टिव आप करोगे वो नाउन हो जाएगा प्यूरल नाउन, उसमें एस ई एस नहीं लगा सकते हो। ये आपका रूल नंबर 3 का ए था, पॉइंट ए था। बी क्या कह रहा है कि जब भी एडजेक्टिव आ जा और उसमें एस लगा हो उसके बाद से कोई नाउन आ जाए वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि एडजेक्टिव प्लस द के साथ विदाउट एस अगर हो तभी सही है। अगर एडजेक्टिव में एस ई एस लगा है बाद में आफ्टर डैट कोई नाउन आ जाए तो वो भी रॉन्ग होगा। और क्या आपका जो स्ट्रक्चर जो सही होगा वो स्ट्रक्चर ये होगा कि द आ जाए, द के बाद से कोई नाउन आ जाए, आफ्टर डैट ऑफ आ जाए, आफ्टर डैट द आ जाए, उसके बाद से कोई एडजेक्टिव आ जा रहा है, तब वो आपका रूल सही होगा। वो फॉर्मेशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि द आ जाए, नाउन आ जाए, आफ्टर डैट ऑफ आ जाए, आफ्टर डैट द आ जाए, आफ्टर डैट एडजेक्टिव, ये वाला फॉर्मेशन बिल्कुल सही होगा। देखिए ये सारी छोटी छोटी बात आपको तब समझ में आएगी जब आपके सामने एरर फाइंड करने को आएंगे। और किसी भी एग्जामिनेशन में हमेशा मिक्सअप होके एरर के क्वेश्चन बनते हैं, तब आपको ये रूल जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप जानते होंगे कि जब एरर डिटेक्शन के आपके 5 to 6 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं तब आपको नहीं समझ में आएगा कि ये जो आपका एरर है एडजेक्टिव से रिलेटेड है, नाउन से रिलेटेड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। इसलिए आपको हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक का बिल्कुल डीपली नॉलेज रखना ज़रूरी है। क्योंकि
किसी किसी एग्जाम में तो 10 to 15 मार्क्स के आपके एरर के क्वेश्चन आते हैं, तब आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो एक एक रूल है आपको बहुत पहले से आपको फीड रहे दिमाग में, क्योंकि वहाँ सोचने का टाइम नहीं होता है कि नाउन चैप्टर का एरर था या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था, कुछ नहीं। आपको बस आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से ही आप वो रूल को आप ध्यान में रख सकते हो, उसके बाद से एरर को फाइंड आउट करोगे। इसलिए आपको अगर ये बोरिंग लगता हो कि एक एक रूल कैसे आप पढ़ोगे, कैसे आप दिमाग में रखोगे, तो आप जब भी किसी भी चीज़ एरर फाइंड करने के लिए कोई भी प्रैक्टिस करते हो, आप पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। लाइक अगर नाउन आप पढ़ रहे हो तो जाके आप नाउन के इसके एक्सरसाइज करो और इसकी प्रैक्टिस करो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके पहले वहाँ से रूल रिवाइज करो, रूल को देखो। आफ्टर डैट आप कोई भी चीज़ एक्सरसाइज लगाओ उसकी। ये इससे क्या होता है, सारे रूल आपको याद या लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाती है। अगर पढ़ते वक्त अगर ऐसा लगे कि बहुत बोरिंग है तो आप उसकी एक्सरसाइज लगाया करो, उसकी प्रैक्टिस किया करो, तब आपको एक एक रूल की वैल्यू पता चलेगी कि हाँ कितनी वैल्यूबल है। कम टू द पॉइंट एंड कि जब आर्टिकल द आ जाए, एग्जेक्टिव आ जाए, तो जो वर्ब आप यूज करोगे ना, तो उसके साथ कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब के साथ जाओगे। कभी भी सिंगुलर वर्ब आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि द प्लस एग्जेक्टिव आपका लगते ही वो प्लूरल नाउन की तरह वर्क करने लगता है। दैट्स वाई यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर्स। अब ये बताओ, आपके एग्जाम्पल में एट द लास्ट में द आर्टिकल है और यहाँ पे आप एग्जेक्टिव देख लो। पुअर क्या है, रिच, पुअर, बैड, ब्लैक, वाइट, टॉल, शॉर्ट, ये सब क्या है आपके एग्जेक्टिव है। और एग्जेक्टिव में कभी एस एंड यस नहीं लगा सकते हो। दैट्स वाई योर सेंटेंस वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर्स इज टोटली रॉन्ग। और ये कैसे करेक्ट होगा, जब आप पुअर से एग्जेक्टिव से एस को एलिमिनेट कर दोगे, तब ये आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तब आपका सेंटेंस एरर फ्री बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द प्लाइट ऑफ द पुअर इज वेरी पैथेटिक। ये आपका एग्जाम्पल आपके जो बी का स्ट्रक्चर द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस द प्लस एग्जेक्टिव है, इसके ऊपर बेस्ड है। द प्लाइट ऑफ द पुअर इज वेरी पैथेटिक, इज इट करेक्ट सेंटेंस है या नहीं है? तो ये पूरा का पूरा करेक्ट है, क्योंकि ये द आ गया, आफ्टर दैट एग्जेक्टिव, आफ्टर दैट ऑफ, आफ्टर दैट अगेन आर्टिकल द, अगेन एग्जेक्टिव इज वेरी पैथेटिक एंड योर noun is here. That's why your sentence is fully correct. And move to the next rule, that is your fourth rule of the noun. और क्या कह रहा है आपका फोर्थ रूल, लेट्स सी हियर। नंबर आ जा, उसके बाद से दो नाउन आ जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर। यहाँ से कोई ना कोई आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि नंबर आ जा, लाइक 5, 6, 7, 50, 20, 100, 200, 3000, ऐसा कुछ नंबर आ जा। उसके बाद आफ्टर दैट दो नाउन आ जा। जब भी आपको दो नाउन दिखे, उन दोनों नाउन में से आपको मेक श्योर होना होगा कि एक नाउन तो एग्जेक्टिव का वर्क करना पड़ेगा। अब वो उसके साथ आपको एस और ई एस फ्री रखना पड़ेगा उस नाउन को जिसको आपको एग्जेक्टिव बनाना है। और वो डिपेंड करेगा बिल्कुल सेंटेंस पढ़ के कि उन दोनों नाउन में से आप किसको एग्जेक्टिव बना रहे हो। जब भी दो नाउन एक साथ दिख जाए, जब भी दो नाउन, तो एक नाउन को उसमें से एग्जेक्टिव बनना ही बनना है। आपका रूल नंबर 4 यही डिस्क्राइब कर रहा है, यही एक्सप्रेस कर रहा है कि जब भी दो नाउन आ जाए तो उसमें से एक नाउन क्या होने चाहिए, एग्जेक्टिव होना चाहिए। लेट्स सी हियर। तो नंबर आ गया, दो नाउन आ गया, पहला नाउन, सेकंड नाउन। तो एक जो नाउन रहेगा वो एकदम सिंगुलर रहेगा, क्योंकि वो एग्जेक्टिव की तरह काम करेगा। वो दूसरे नाउन को, जो सेकंड नाउन हो, उसे क्वालिफाई करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा।
तो नाउन जो दो नाउन आ जाएंगे, एक नाउन जो एग्जेक्टिव बनेगा, एग्जेक्टिव का काम है नाउन की विशेषता को बताना, नाउन को डिस्क्राइब करना आपका एग्जेक्टिव का काम है। दैट्स वाई यू हैव टू मेक श्योर वन नाउन बिकम अ एग्जेक्टिव एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए, एक नाउन की एग्जेक्टिव होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड द बी पॉइंट जो रूल नंबर 4 का है वो कह रहा है नंबर आ जा लाइक 50, अगेन नंबर आ जा 50 मीन्स 50-50। अब देखो अगर नाउन आ गया, अगेन नाउन आ गया, तो वो जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि उसके बाद भी एक नाउन है ना, उस नाउन की विशेषता बताएगा। मतलब 50-50, ऐसे सुनो, दो नंबर आ गए 50-50, 50-50 रुपी, ठीक है, 50-50 रुपी नोट्स, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया आपके सामने। तो 50-50 क्या हुए, आपके नंबर हो गए। अब बताओ 50-50 के बाद से रुपी जो आएगा, रुपी होगा कि रुपीज, उसमें एस लगाओगे कि नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, क्योंकि 50-50 रुपी के बाद से नोट आएगा, उस नोट की विशेषता को बता रहा है, नोट को क्वालिफाई कर रहा है आपका वो रुपी, नोट को क्वालिफाई कर रहा है रुपी। अब वो रुपी आपका एग्जेक्टिव बन रहा है, दैट्स वाई यू डोंट पुट एस एंड एस विद द रुपी, तो वो हो जाएगा 50-50 रुपी नोट्स। अब बताओ नोट्स में एस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि 50 क्या है, प्यूरल है, प्यूरल नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है वो लास्ट वाला ना, तो यही है आपका बी। आपका बी रूल नंबर यही है कि अगर नंबर आ गया, अगेन नंबर आ गया, तो उसके बाद से जो दो नाउन रहेंगे, तो जो पहला वाला नाउन रहेगा वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वो काम करेगा आपके एग्जेक्टिव का, वो दूसरे वाले नाउन को जो लास्ट में नाउन हो उसको डिस्क्राइब करा, उसको क्वालिफाई करा। दैट्स वाई यू हैव टू यूज अ सिंगुलर नाउन व्हेन टू नाउन्स कम टुगेदर। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं नंबर और नाउन एंड नाउन को। पहला रूल आपका यही था ना, नंबर आ गया, नाउन था, नाउन था। चलिए एग्जाम्पल से उसे समझते हैं। राम हैज गिवन मी अ 50 रुपी नोट, ये नंबर आ गया आपका, देखो नंबर था, उसके बाद से दो नाउन आ रहे हैं, 50 रुपी नोट, दो नोट मतलब दो नाउन आ रहा है, रुपी भी एक नाउन हो गया आपका, नोट भी, रुपी भी आपका नाउन आ गया एंड नोट भी आपका नाउन हो गया। इस रुपी में एस नहीं जोड़ रहे हो, क्योंकि नोट है जो आपका, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये रुपी, दैट्स वाई यू कांट यूज एस एंड ईयर्स विद द रुपी। और सिंपली आपको रखना पड़ेगा राम हैज गिवन मी अ 50 रुपी नोट। ओके, आई होप यू गॉट इट। एंड मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल जो कि बेस्ड है नंबर, नंबर प्लस दो नाउन के ऊपर। आई हैव 50-50, आई हैव 50-50, ये भी आपका नंबर शो कर रहा है, ये क्या है आपका नंबर है, ये भी आपका दो नंबर आ गए 50-50, दो नंबर आ गया, यू कैन सी हियर। तो जो आप नाउन आ रहा है ना, दो नाउन आ गए, दो नंबर आ गए, अगेन आफ्टर डैट दो नाउन आ रहे हैं, तो ये जो रुपी है ना, ये जो नाउन है आपको सिंगुलर रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाले नोट्स यानी नाउन की को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर, दैट्स वाई जो पहला वाला आप नाउन रखोगे सिंगुलर रखोगे, क्योंकि वो एग्जेक्टिव बन गया। आई होप आप समझ रहे होगे। और ये नोट्स जो आप नोट्स में एस जोड़े हो, क्योंकि वो नाउन है, नाउन में एस एस जोड़ सकते हो, तो वो नोट्स जो है ना ये 50-50 यानी 50 यानी प्यूरल है, दैट्स वाई आपको ये नोट्स भी क्या रखने पड़ेंगे, प्यूरल नाउन, ये 50 को बता रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मतलब ये नंबर जो पहला वाला नंबर रहेगा ना, अगर ये प्यूरल हुआ तो आपका लास्ट वाला नाउन प्यूरल हुआ, ये सिंगुलर हुआ तो लास्ट वाला भी सिंगुलर हुआ, तो ये 50 क्या है आपका प्यूरल नाउन है, दैट्स वाई लास्ट वाला भी आपको प्यूरल में रखना पड़ेगा। आई हैव 50-50 रुपी नोट्स। आई होप आपको रूल नंबर 3 रूल नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की क्लास हो चुकी है, तो जाके उस क्लास को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी एरर के क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप वॉच कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो जाके आप वॉच कर सकते हैं। और रूल नंबर 3 रूल नंबर 4 को एक दो बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एरर के क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, बहुत एग्जामिनेशन में, ये एग्जामिनेशन का फेवरेट रूल है, तो आप इसको तो बिल्कुल ही वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक द वीडियो और लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।